बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों पर 3 नवंबर को होगा मतदान। दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करेंगे 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। और प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाई जा रही है ईद ए मिलादुन नबी। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों के लिए मतदान होना है। इन 94 सीटों में से 30 पर जदयू और 33 सीटों पर राजद ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा को 20 और कांग्रेस को 7 सीटें हासिल हुई थी। इस चरण की सीटों में से पिछले चुनाव में लोजपा को 2 और माले तथा निर्दलीय को 1-1 सीट हासिल हुई थी। दूसरे चरण के लिए 2 प्रमुख गठबंधन एनडीए और महागठबंधन ने पूरा जोर लगा दिया है। पहले और दूसरे चरण को मिलाकर 2/3 से ज्यादा सीटों पर मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत लिख देंगे। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए विभिन्न दलों के और निर्दलीय कुल 1514 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में भाजपा और जदयू के 2-2 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है, जहां भाजपा के नंदकिशोर यादव पटना साहिब से और राणा रणधीर मधुबन से चुनाव मैदान में है। जदयू के 2 मंत्री नालंदा से श्रवण कुमार और हथुआ से राम सेवक सिंह के भाग्य का फैसला इस चरण में होना है। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। भरोसा हवा गिलते हुए कमल में भरोसा हवा किसने पहुंचाया सड़कों का महाजाल फैलाएगा वही उद्योग विशाल। मोदी जी के वादों पे है हमको भरोसा बा, वादा ही नहीं उनके इरादों पे भरोसा बा। देशवा के साथ है अपन बिहार। भाजपा है तो भरोसा है। एनडीए को जिताएं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो ही सबके सपना साकार, मिली हर युवा के रोजगार। वंचित रहे न कोनो बच्चा, शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार। राज के सारा नीति के बस भक्तियों के साथ बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण वाले क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक सघन प्रचार अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 नवंबर को 4 चुनावी जनसभा होनी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह विधान पार्षद संजय मयूख ने बताया कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री की सभा छपरा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को प्रधानमंत्री की सहरसा और फारबिसगंज में चुनावी जनसभा होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भागलपुर के पीरपैंती में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए देश और मातृभूमि के सम्मान के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार में अंधकार का युग समाप्त हो गया है। मैं आपसे अपील करने आया, लालटेन का युग समाप्त हो चुका है बहनों भाइयों। अब एलईडी का युग आ गया है, बिजली का युग आ गया है, लालटेन का युग समाप्त हो गया। दीपावली आने वाली है। मैं तो और आपके बीच बोलना चाहता था लेकिन समय कम है।
दीपावली आने वाली है, याद रखिएगा, याद रखना मेरे बहन भाइयों, दीपावली में लक्ष्मी जी यदि घर में आती हैं तो लालटेन लेके लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, लक्ष्मी जी आती हैं तो कमल के फूल पर ही रहकर आती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया में एनडीए की ओर से जदयू उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि सरकार ने 7 निश्चय योजना को जन जन तक पहुंचाया है। हर घर नल का जल तेजी से काम चल रहा, अनेक जगहों पर पूरा हो गया। आपके जिले में काम चल रहा है, जल्दी से जल्दी पूरा होगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये भी काम लगभग पूरा। पूरे देश में हर घर में शौचालय, अपने बिहार में भी हर घर में शौचालय का काम, और हम बराबर कहते थे अगर खुले में शौच से मुक्ति मिले और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सिर्फ कोरे वायदे नहीं करती है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र पर किए गए एक एक वायदे को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। श्री प्रसाद ने कहा कि आने वाले समय में बिहार IT हब बनेगा। इस भरोसे के 11 संकल्प में हमारा संकल्प नंबर 4 है, भारत में इस वक्त IT कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन IT हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा वादा है। उधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बेगूसराय के तेघड़ा में महागठबंधन की ओर से CPI उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की NDA सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कहावत है ना, एक बिहारी सब पर भारी, हमको तेज बिहारी सब पर भारी, हमारा DNA भी शुद्ध है। भाई लोग, तेघड़ा की महान जनता, आप जानते हैं बिहार में क्या समस्या है, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भागलपुर में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। उन्होंने मतदाताओं से नया बिहार बनाने की अपील की। युवा शक्ति जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बम्बई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों से हम बिहारियों को एक दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली बम्बई। इधर पटना के दानापुर में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने JDSF गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभाएं की। इस मौके पर उन्होंने सरकार बनाने का एक मौका देने के लिए जनता से अपील की। माननीय श्री दीपक कुमार मेहता जी उपस्थित हैं और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कि यहाँ के लोग के लिए शिक्षा होने दीजिए कि नहीं होने दीजिए जी, यहाँ के लिए स्वास्थ्य जरूरी है कि नहीं जरूरी जी, यहाँ के लिए रोजगार जरूरी है कि नहीं जरूरी। अभी बिहार का चुनाव है तो बिहार के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। जानबूझकर कुछ लोग बिहार की जनता को उनके मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, वैसे लोग ऐसी बात कर रहे हैं। बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर। प्लूरल्स पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि 30 साल का समय बहुत होता है और इन 30 सालों में हमें एक भी आदर्श मुख्यमंत्री नहीं मिला। 30 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 30 साल में कई देशों की दिशा और दशा
दोनों ही बदल गई। हमारा खुद का देश बहुत आगे बढ़ गया, दुनिया बहुत आगे निकल गई। हम में से कई लोग 30 साल पहले बच्चे थे और अब बहुत बड़े हो गए, पर 30 साल में बिहार में कोई आदर्श मुख्यमंत्री नहीं हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अररिया जिले में 7 नवंबर को तीसरे चरण में मतदान होना है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत दिव्यांग मतदाताओं की ट्राई साइकिल रेस का आयोजन किया गया। रेस में शामिल प्रतिभागी ने बताया कि ये आयोजन दिव्यांग मतदाताओं के साथ ही आम मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। पैदा करने का जो कार्यक्रम है वो जिला में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं कि उनको बाहर लाए, उनको बताएं कि जो वोट है वो आपका अधिकार है और अपने अधिकार का प्रयोग करें। चलो करें हम सब मतदान, अपना फर्ज निभाना है। पश्चिमी चंपारण में छात्राओं ने साइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। उप समाहर्ता सुभाषिनी प्रसाद ने बताया कि जिले में पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। द्वारा नारा एवं स्लोगन के माध्यम से मतदाताओं को आगामी चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करने का संदेश दिया गया। स्वीप कोषांग मुजफ्फरपुर द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दीपोत्सव कार्यक्रम और पैदल मार्च का आयोजन किया गया। पैदल मार्च में सैकड़ों की संख्या में एनसीसी, स्काउट एंड गाइड फॉर नेहरू युवा केंद्र के साथ ही अन्य संस्थाओं के सदस्य भी शामिल थे। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए जिले की सभी 4694 मतदान केंद्रों पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। और ये कलेक्ट्रेट से चल करके लगभग 5 किलोमीटर दूरी हम लोगों ने तय किया है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, शहर के विभिन्न संगठनों के लोग। और यह कार्यक्रम हम लोगों का प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर भी आज आयोजित हुआ है और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता राम बालक महतो का हृदय गति रुक जाने से पटना में कल निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। राम बालक महतो 6 बार बिहार के महाधिवक्ता रहे। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आज शरद पूर्णिमा है। महिलाएं मानती हैं कि इस दिन व्रत रखने से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। इस दिन चांदनी सबसे चमकीली होती है। इसी कारण ये मान्यता है कि चंद्रमा धरती पर अमृत वर्षा करता है। इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती आज ईद ए मिलादुन्नबी के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश भर में इस अवसर पर विभिन्न खानकाहों और धार्मिक संगठनों द्वारा मिलाद समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद साहब के स्मृतियों के दर्शन अकीदमंद खानकाहों में कर रहे हैं। अव्वल की 12 तारीख को मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब में ऐसे समय में हुआ जब वहां हर तरफ अंधकार छाया हुआ था। नैतिकता लगभग समाप्त हो गई थी। अमानवीय प्रथाओं का चलन आम था। ऐसे में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने दुनिया को एक साथ प्यार से मिलकर रहने का रास्ता बताया। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के आखिरी नबी हैं। आपने मानवता का जो संदेश दिया वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आपकी शिक्षा में गरीबों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, बीमारों की सेवा करना, बेसहारों को सहारा देना, महिलाओं का आदर करना, हर परेशान इंसान की मदद करना और बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना और बड़ों का आदर करना शामिल हैं। इस बार जो ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है उसमें सरकार के आदेशानुसार समाजी दूरी का पालन किया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि मैं इस अवसर पर देश की जनता और खासकर मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूं जो इसे ईद मिलाद या मिलादुन्नबी के तौर पर मनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया को प्यार और भाईचारे का संदेश दिया और इंसानियत की राह पर चलना सिखाया। वे बराबरी और सौहार्द के आधार पर समाज का निर्माण करना चाहते थे।
और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों पर 3 नवंबर को होगा मतदान। दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करेंगे 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। और प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाई जा रही है ईद ए मिलादुन्नबी। कोरोना काल में आपको मतदान भी करना है, इसलिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार। बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले की 94 सीटों पर 3 नवंबर को पोलिंग। दूसरे और तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर शबाब पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर को 4 इंतखाबी जलसों से खिताब। पोलिंग फीसद बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ज़िलों में वोटर बेदारी मुहिम जारी। और पूरी रियासत में आज मजहबी जज्बे और अक़ीदत के साथ मनाई जा रही है ईद मिलादुन्नबी। आदाब खबरें तफसील से। बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले में 3 नवंबर को 17 ज़िलों की 94 सीटों के लिए पोलिंग होना है। इन सभी सीटों में से 30 पर जेडीयू और 33 पर आरजेडी ने गुज़श्ता इंतखाब में जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 7 सीटें हासिल हुई थीं। इस मरहले की सीटों में से गुज़श्ता इंतखाब में एलजेपी को 2, माले और आज़ाद उम्मीदवार को 1-1 सीट हासिल हुई थी। दूसरे मरहले के लिए एनडीए और अज़ीम इत्तेहाद ने पूरा जोर लगा दिया है। पहले और दूसरे मरहले को मिलाकर 2/3 से ज़्यादा सीटों पर वोटर उम्मीदवारों की किस्मत लिख देंगे। दूसरे मरहले की 94 सीटों के लिए मुख्तलिफ पार्टियों समेत आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर 1514 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस मरहले में बीजेपी और जेडीयू के 2 वज़रा की किस्मत का फ़ैसला होना है। जहां बीजेपी के नंद किशोर यादव पटना साहिब से और राणा रणधीर सिंह मधुबन से इंतखाब लड़ रहे हैं। जेडीयू के 2 वज़ीर नालंदा से श्रवण कुमार और हथुआ से राम सेवक सिंह की किस्मत का फ़ैसला इसी मरहले में होना है। बिहार में इंतखाब के दूसरे और तीसरे मरहले वाले हलकों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडर और स्टार तशहीरकार तशरीह मुहिम चला रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ ज़िलों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 1 नवंबर को 4 इंतखाबी जलसे होने हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान और एमएलसी संजय मयूख ने बताया कि 1 नवंबर को छपरा, मशरक़ी चंपारण, समस्तीपुर और मग़रबी चंपारण के बगहा में वज़ीर-ए-आज़म के जलसे मुजवज़ा हैं। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर को सहरसा और फारबिसगंज में वज़ीर-ए-आज़म जलसे आम से खिताब करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह ने भागलपुर के पीरपैंती में एनडीए उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा
कि एनडीए मुल्क और मादरे वतन के वक़ार के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि बिहार में अंधेरे का दौर ख़त्म हो गया है। मैं आपसे अपील करने आया, लालटेन का युग समाप्त हो चुका है बहनों भाइयों, अब एलईडी का युग आ गया है, बिजली का युग आ गया है, लालटेन का युग समाप्त हो गया। दीपावली आने वाली है, मैं तो और आपके बीच बोलना चाहता था लेकिन समय कम है। दीपावली आने वाली है, याद रखिएगा, याद रखना मेरे बहन भाइयों, दीपावली में लक्ष्मी जी यदि घर में आती हैं तो लालटेन लेके लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, लक्ष्मी जी आती हैं तो कमल के फूल पर ही रहकर आती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। जेडीयू सदर वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने खगड़िया में एनडीए की जानिब से जेडीयू उम्मीदवार के हक में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम अपने तरक्याती कामों की बुनियाद पर आवाम से वोट मांग रहे हैं। सिकराना के किनारे से हर घर नल का जल तेजी से काम चल रहा, अनेक जगहों पर पूरा हो गया। आपके जिले में काम चल रहा है, भी जल्दी से जल्दी पूरा होगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, ये भी काम लगभग पूरा। पूरे देश में हर घर में शौचालय, अपने बिहार में भी हर घर में शौचालय का काम, और हम बराबर कहते थे अगर खुले में शौच से मुक्ति मिले और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने पटना में पार्टी की जानिब से मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी सिर्फ खोखले वादे नहीं करती। उन्होंने कहा कि मंशूर में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी पाबंद अहद है। जनाब प्रसाद ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार आईटी हब बनेगा। संकल्प नंबर 4 है, भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा वादा है। इधर आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने बेगूसराय के तेघड़ा में अजीम इत्तेहाद की जानिब से सीपीआई उम्मीदवार के हक में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बिहार की एनडीए हुकूमत हर महाज पर नाकाम रही है। कहावत है ना, एक बिहारी सब पर भारी, हमको तेज बिहारी सब पर भारी, हमारा डीएनए भी शुभ है। भाई लोग, तेघड़ा की महान जनता, आप जानते हैं बिहार में क्या समस्या है, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, और कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। एलजेपी सदर चिराग पासवान ने भागलपुर में पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में एक जलसे से खिताब करते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। उन्होंने वोटरों से नया बिहार बनाने की अपील की। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बम्बई का लड़का बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को एक दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं। इधर पटना के दानापुर में आरएलएसपी सरबराह उपेंद्र कुशवाहा ने जीडीएसएफ इत्तेहाद के उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी जलसे किए। उन्होंने हुकूमत बनाने का एक मौका देने के लिए आवाम से अपील की। कुमार मेहता जी उपस्थित हैं, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कि यहाँ के लोग के लिए शिक्षा होने दीजिए कि नहीं होने दीजिए जी, यहाँ के लिए स्वास्थ्य जरूरी है कि नहीं जरूरी जी, यहाँ के लिए रोजगार जरूरी है कि नहीं जरूरी। अभी बिहार का चुनाव है, बिहार के
प्लस पार्टी की लीडर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है कि 30 साल की मुद्दत काफ़ी होती है और इन 30 वर्षों में हमें एक भी वज़ीर-ए-आला ऐसा नहीं मिला जिसकी मिसाल पेश की जा सके। 30 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 30 साल में कई देशों की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। हमारा खुद का देश बहुत आगे बढ़ गया, दुनिया बहुत आगे निकल गई। गोपालगंज जिला के 6 असेंबली हलकों में इंतखाबी तशहीर तेज़ हो गई है। हथुआ असेंबली हलके से जेडीयू उम्मीदवार और समाजी फलाह बहूत के वजीर राम सेवक सिंह समेत आरजेडी के राजेश सिंह कुशवाहा इंतखाबी मैदान में हैं। यहाँ राम दर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे और तीसरे मरहले में 100% पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए ज़िला सतह पर लगातार वोटर बेदारी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अररिया ज़िला में 7 नवंबर को तीसरे मरहले में पोलिंग होना है। वोटरों को बेदार करने के लिए ज़िला इंतजामिया ने वोटर बेदारी मुहिम चलाई, जिसके तहत माजूर वोटरों की ट्राईसाइकिल रेस का इनेकाद किया गया। रेस में शामिल होने वाले एक मेंबर ने बताया कि यह प्रोग्राम माजूर वोटरों के साथ ही आम वोटरों को बेदार करने के मकसद से मुनाकिद किया गया है। जिला में स्वीप गतिविधि के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं कि उनको बाहर लाए, उनको बताएं कि जो वोट है वो आपका अधिकार है और अपने अधिकार का प्रयोग करें। चलो करें हम सब मतदान, अपना फर्ज निभाना है। तालबात ने साइकिल रैली निकालकर वोटरों को बेदार किया। डिप्टी कलेक्टर सुभाषिनी प्रसाद ने बताया कि जिला में पंचायत सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करके वोटरों को बेदार किया जा रहा है। गाइड एवं एनसीसी की बालिकाओं के द्वारा नारा एवं स्लोगन के माध्यम से मतदाताओं को आगामी चुनाव में अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करने का संदेश दिया गया। स्वीप सेल मुजफ्फरपुर के ज़ेर तमाम वोटरों को बेदार करने के लिए दीप उत्सव प्रोग्राम और पैदल मार्च का इनेकाद किया गया। पैदल मार्च में सैकड़ों की तादाद में एनसीसी, स्काउट एंड गाइड फॉर नेहरू युवा केंद्र के साथ दूसरे इदारों के अरकान भी शामिल हुए। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि पुरअमन महफूज पोलिंग के लिए ज़िले के सभी 4694 बूथों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज हम लोगों ने सरकार मदीना खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत आज ईद मिलादुन्नबी के तौर पर मनाया जा रहा है। पूरी मिलादुन्नबी को मुस्लिम माशरे के लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाते हैं। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मक्का में हुई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब में ऐसे वक्त में हुई जब वहां हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इखलाकियात। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले की 94 सीटों पर 3 नवंबर को पोलिंग। दूसरे और तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर शबाब पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर को 4 इंतखाबी जलसों